हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बोथ एल्गोरिथम का फर्स्ट केस, जिसमें हमने लिया है -5 × 4। यहाँ पे 4 हमारा क्यू है और -5 जो यहाँ पे अपना बी है। तो सबसे पहले हम बी जो इक्वल्स टू है -5 के, तो -5 आपने यहाँ पे लिखा है, जो कि -5 यहाँ पर होता है। यहाँ पे माइनस ऑफ, जो कि 5 का बाइनरी फॉर्म था 0 1 0 1। तो जब हम बी को कन्वर्ट करेंगे इसके ओरिजिनल फॉर्म में, दैट इज -5 इक्वल्स टू, इसका टू माइनस जब भी होता है तब हम इसको टूज कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस फॉर्म इज इक्वल्स टू 1 का एज इट इज रहेगा। 0 विल बी चेंजेस टू 1, 1 विल बी चेंजेस टू 0, 0 विल चेंजेस टू 1। तो सर इट्स और ये तो अपना सिर्फ बी है। अभी ओरिजिनल फॉर्म में अब बी का जो टॉप कॉम्प्लीमेंट जो होगा ये होगा 0 1 0 1। सो चलिए देखते हैं बोथ्स एल्गोरिथम जो है उसका डिज़ाइन क्या होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे देखेंगे बोथ्स का एल्गोरिथम का जो फ्लो चार्ट होता है सबसे पहले जीरो स्टार्टिंग होता है, फिर इसको नीचे हम लोग ए को जीरो से स्लाइस करते हैं और q-1 को भी हम लोग जीरो से स्लाइस करते हैं, और b यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेंड है, जो इस केस में हमारा जो है b जो है -5 है, और q जो है मल्टीप्लायर है जो कि यहाँ पे 4 है। 4 में हमें कोई भी चेंज नहीं करना है, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है। फिर काउंट जो होता है यहाँ पे, काउंट जो हम लोग कितने बिट में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि 4 बिट में हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, तो यहाँ पे n जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को जब हम लोग इनिशियलाइज करने के बाद हम लोग सबसे पहले नीचे आएंगे। ये जो हमें ध्यान देना है डायमंड फॉर्म में रखना है इसको, q × q-1 को इसमें हमें चेक करना है। q जो हमारा गिवन रहेगा, जो कि q जो है इस केस में 4 हो जाएगा, और 4 को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 0 0, और q-1 ये सिंपली 0 रहेगा। नीचे आते हैं, हमें ये ध्यान देना है कि किस केस में 0 रहेगा। 0 ये 1 है, ये 2 है, फिर अगेन यहाँ पे 3 है। 0 0 इक्वल्स टू 1 होता है, 1 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे 3 होता है, 0 1 इक्वल्स टू 1 होता है, और 1 0 इक्वल्स टू 2 होता है। तो इस केस में हम देखते हैं 1 के केस में सिंपली हमें a को इनिशियलाइज करना है a प्लस बी के फॉर्म में, और फिर 2 को रिप्रेजेंट करना है a माइनस बी के फॉर्म में, a इज इनिशियलाइज इनटू a माइनस बी। सो इस केस में हमें a को चेंज करके a माइनस बी के फॉर्म में करना है, और माइनस बी यहाँ पे क्या है, वही है जो b का हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया था, उसी को हम लोग एडिशन करना है। a और b का कॉम्प्लीमेंट का हम लोग बाइनरी एडिशन करना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट जो है 0 0 और 1 1, यानी कि 0 और 3 के केस में हमें शिफ्ट राइट करना है, और q-1 को मल्टीपल में जो चेक करना है क्या है, और काउंट -1 करना है। जैसे कि सब फर्स्ट केस में जैसे हमारा n इक्वल्स टू 4 है, तो इसको अब घटा करके 3 कर देना है। और नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि काउंट में क्या वैल्यू आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं काउंट जो जब अगर 0 होता है और यस है तो हमें स्टॉप यानी कि रुक जाना है, और नो है तो फिर से हमें वापस से यहीं फर्स्ट केस से शुरू करना है। q और q-1 को चेक करना है और फिर आगे बढ़ना है। चलिए फर्स्ट केस को देखते हैं। ये रहा अपना फर्स्ट केस, जिसमें काउंट जो है यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये काउंट a q-1 q इंटू q-1 और ऑपरेशन। तो q जो था अपना सिंपली यहाँ पे 4 था, और ये जो था ये जो है 0 है, और अपना b इक्वल्स टू, जो कि अपना b जो हमारा जो था 1 0 1 1 था, जो कि हमने 5 का कॉम्प्लीमेंट निकाला था। और जब 20 का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, b का कॉम्प्लीमेंट जो है, b का टूस कॉम्प्लीमेंट, तो ये सिंपली हमारा हो जाएगा 0 1 0 1। तो यहाँ पर देखते हैं, हमने सबसे पहले इनिशियल केस लिया है। इनिशियल में हमारा काउंट 4 है, a इक्वल्स टू 0 0 है 4 बिट में, q को भी 4 बिट में हमने रखा है, जो कि q जो इक्वल्स टू 4 है, 4 का बाइनरी फॉर्म 0 1 0 हो जाएगा। q-1 को हम लोग 0 से इनिशियलाइज किया सबसे पहले। q इंटू q-1 में हमें देखना है q क्या है। q का हमें लास्ट टर्म लगना है lst, लास्ट सिग्निफिकेंट बिट लेना है lsb को, और फिर इसका q का 0। ये आप जब हम इसको रखेंगे q जो यहाँ पे 0 है और 0 0, ये 0 0 वाले केस में हम लोग क्या करता है, राइट शिफ्ट करना होता है। सबसे पहले राइट शिफ्ट लिया है यहाँ पे, राइट शिफ्ट में क्या करेंगे, q-1 वाले को हम पॉप करते हैं यहाँ पे। पॉप करने के बाद इन सबको एक शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। राइट शिफ्ट करेंगे 0 आ जाएगा, 0 1 0। फिर ए वाले में भी राइट शिफ्ट आ जाएगा क्यू वाले की तरफ, 0 0 देन 0 देन 0। ये वाला टर्म ध्यान देना है, यहाँ पे हमें एक शिफ्ट भी करना है और एक नीचे भी
सेम हमको इनिशियलाइज कर देना है। नेक्स्ट जो होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया है, एक एक ऑपरेशन लगा चुके हैं यहाँ पे। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने एक काउंट को 0 -1 करना है, तो 4 - 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा। और फिर जैसा एज इट इज ये वाला फॉर्म है, इसको पहले नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे ये 0 और 0 है, 0 वाला केस हमें फिर से मिला, तो यहाँ पे हमें राइट शिफ्ट करना है। राइट शिफ्ट करने के बाद ये फर्स्ट जो Q - 1 है, इसको पॉप करेंगे, फिर राइट शिफ्ट करेंगे 0 1 0 0, फिर इसका 0 यहाँ पे आएगा, 0 देन 0 0 एज इट इज 0 ये यहाँ पे फिर से आ जाएगा। तो इस केस में आप देख रहे हैं, अब हमने एक केस और लगा लिया था, यहाँ पे काउंट को कर देंगे 3 - 1 = 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर जैसा कि एज इट इज है हमने यहाँ पे रखा, और यहाँ पे Q और Q - 1 के लास्ट डिजिट को देखेंगे 1 और 0 1 0 जो कि होता है हमारा सेकेंड केस, यानी कि 1 0 = 2 होता है। तो 2 वाले केस में क्या करना होता है, A - B करना होता है, जो कि A एज इट इज रहेगा, माइनस B का मतलब होता है 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B, और 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ B हमने देखा था 0 1 0 1। तो यहाँ पे हमने क्या करेंगे, सबसे पहले A - B करेंगे। A जो यहाँ पे 0 0 0 है, और B जो है यहाँ पे 0 1 0 1 है। तो जब इसको हम लोग एडिशन करेंगे तो 1 का एज इट इज आएगा, 0 का 0, 1 का 1, और 0 0 0 हो जाएगा। तो हमने A - B लगा लिया। A - B लगाने के बाद जस्ट हमें क्या करना होता था, राइट शिफ्ट करना होता था। तो राइट शिफ्ट करने में क्या करेंगे, फिर इसको एज इट इज यहाँ पे रखा है, इस केस में यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे हमने Q - 1 को यहाँ पे पॉप किया, चूंकि ये यहाँ पे 0 0 था, सॉरी यहाँ पे हमें शिफ्ट डायरेक्टली अभी राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉप किया इसको, फिर इसको राइट शिफ्ट करेंगे 1 0 0 0, फिर वही 1 यहाँ पे आ जाएगा, देन 0 1 0, और एज इट इज 0 नीचे आ जाएगा। यहाँ तक हमने सही कर लिया। फिर हमने एक ऑपरेशन जो कंप्लीट कर लिया है, अब हम आएंगे नेक्स्ट ऑपरेशन, जो कि 2 - 1 = यहाँ पे हो जाएगा 1। चूंकि 1 हो गया, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एज इट इज जो सेकंड ऑपरेशन की वजह से हमें मिला था, ये एज इट इज लिख दिया। तो हम इसको Q - 1 और Q को एज इट इज लिखेंगे, जो कि 0 1 हो रहा है, यानी कि ये हमारा केस जो है फर्स्ट केस बन रहा है। ये 0 1 मतलब होता है 1। तो 1 वाले केस में क्या करना होता है, 1 + B करना होता है। तो A + B करना होता है, तो A + B में ये हमारा जो है 0 0 1 0 है, और B जो है एज इट इज, जो कि -5 था। तो -5 को जब हमने बाइनरी में रिप्रेजेंट किया था, ये हमें मिला था 0 1 1 0 1 1 मिला था। अब इन दोनों को हम लोग सिंपली एडिशन कर देंगे, बाइनरी एडिशन। तो यहाँ पे 1 का 1 मिलेगा, 1 1 0 होता है, और नेक्स्ट फॉर्म में चला जाता है, तो 0 0 0 होगा, और ये 1 ऐड हो जाएगा, दैट इज 1, और यहाँ पे 0 1 1 हो जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे फिर अब हमें Q को एज इट इज लिखना है, और A + B करने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप करना होता था उसी ऑपरेशन के अंदर राइट शिफ्ट। तो राइट शिफ्ट के अंदर हमें क्या करेंगे, यहाँ पे Q - 1 को पॉप किया, फिर नेक्स्ट हमें 0 को यहाँ पे शिफ्ट किया, फिर 0 0 1 को शिफ्ट किया, फिर ये 1 को शिफ्ट किया, 0 को शिफ्ट किया, 1 को शिफ्ट किया, और 1 को शिफ्ट किया, फिर 1 को नीचे एज इट इज इनिशियलाइज कर दिया। फिर चूंकि हमने ये हमारा फर्स्ट यानी कि वंस ऑपरेशन था, लास्ट ऑपरेशन जो कि जब हम यहाँ पे 1 को 0 1 - 1 करेंगे, तो ये कि 0 आ जाएगा। तो जैसे ही हमारा काउंट इक्वल्स टू 0 होता था, तो ऑपरेशन को रोक देते थे। तो अब जो हमारा A और Q जो मिलेगा, इनको दोनों को एक साथ ला देंगे, और यही जो हमारा जो हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं, क्योंकि हमने देखा था -5 × 4, जो कि न्यूमेरिकली अगर इसको देखा जाए तो 5 × 4 = -20 हो जाता है। तो इसको यही जो हमारा जो है -20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं, तो इसका -20 का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो हो जाएगा 20। जैसे 2's कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, 0 का 0 एज इट इज रहेगा। 2's कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, जब तक हमें फर्स्ट वन नहीं मिलता है, तब तक हम सबको एज इट इज रखते हैं, और उसके बाद से हमें सारे डिजिट्स को, सारे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको कन्वर्ट करते हैं, 1 को 0 और 0 को 1 में। यहाँ पे 0 है, 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 फर्स्ट 1 मिला, 1 को एज इट इज था, 1 को कन्वर्ट कर दिया 0 में, देन 0 को कन्वर्ट किया 1 में, 1 को 0, 1 को 0, 1 को 0। तो ये हो जाएगा हमारा 0। अगर इसको भी चेक करना है कि ये हमारा सही है या नहीं, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करेंगे 2 की पावर 0 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर में यहाँ तक लिख देंगे, 2 की पावर 7 तक आएगा। अब 0 वाला तो एज इट इज 0 हो जाएगा। 1 वाले केस में यहाँ पे हमें 2 की पावर 2 मिल रहा है, फिर ये 2 की पावर 4 मिल रहा है, 2 की पावर 2 = 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 = 16 हो जाएगा।
16 प्लस 4 इक्वल्स टू 20, यानी कि हमारा जो आंसर जो मिल रहा है 20 का कॉम्प्लीमेंट का फॉर्म में, ये जो बिल्कुल सही है। तो ये था हमारा कुछ एल्गोरिदम से मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं और इसका फ्लो चार्ट। थैंक यू।